अखलास दिल की खामोश ज़बान है, बंदे और खुदा के दरमियान एक गुफ्तगू है। अखलास इबादत की जान है। यह वो खालिस नियत है जो हर अमल को अल्लाह के रज़ा के लिए अंजाम देने की हरीक देती है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसका मकसद सिर्फ ज़ाहिरी अमाल नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से अल्लाह की मोहब्बत और अस्किरज़ा हासिल करना है। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज, रोज़ा और ज़िक्वा अदा करना ही नहीं बल्कि हर काम जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए वो इबादत है। चाहे वो किसी की मदद करना हो, किसी को मुस्कुराना हो या किसी के साथ हसन सलूक करना हो। लेकिन इबादत का असल हसना व उसकी कबूलियत का इन्हिसार अखलास पर है। अखलास के बगैर इबादत महज़ कर संबन कर रह जाती है। अखलास का मतलब है कि हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए बगैर किसी दिखावा और अपनी ख्वाहिश के। यह रूहानियत है जो दिल को पाकीज़ बनाती है और आमाल को अल्लाह के नज़दीक मकबूल बनाती है। अखलास इबादत की जान है। यह हर वह जो हर अमल किया वज़नदार और मानी खीज बनाती है। जस्तर है जिस्म के बगैर रूह बेकार है, असी तरह अखलास के बगैर इबादत बेरुहावर बेमानी है। अखलास के बगैर इबादत एक खाली जिस्म की मानंद है जिसमें कोई जान नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं और उन्हें हुक्म दिया गया था कि खालिस अल्लाह की बंदगी करें। सूरह अल-बैना। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमारी इबादती का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा होना चाहिए और इसमें कोई दुनियावी मफाद शामिल नहीं होना चाहिए। अखलास के साथ की गई इबादत ना सिर्फ अल्लाह के नज़दीक मकबूल होती है बल्कि यह इंसान के दिल को भी सुकून व इत्मीनान बख्शती है। यह हर रिश्ता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है और हमारी जिंदगी को बामकसद बनाता है। लिहाजा हमें अपनी इबादत में अखलास पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी हर इबादत अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल हो। कुरान और हदीस में अखलास की अहमियत को बार बार वाज़ेह किया गया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बस जो शख्स अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता है तो इसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने नेक अमल के साथ साथ अखलास को भी शर्त करार दिया है। इसी तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और मालों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। इबादत में अखलास अल्लाह की खुशनुदी का हुसूल। अखलास का मतलब है कि हम अपनी इबादत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अंजाम दें, न कि दुनियावी फायदे या दिखावे के लिए। नमाज, रोज़ा, ज़िक्वा और हज्जी से अरकान सलाम की कबूलियत का दारो मदार अखलास पर है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़िक्वा देते हैं या हज करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि ये सब अमाल अल्लाह की रज़ा के लिए हैं। अगर इबादत में अखलास न हो तो ये महज़ रस्मी तौर पर अदा करने वाले के लिए यो बालजान बन जाएंगी। अखलास के बगैर ये इबादत हमें अल्लाह के भी नहीं करते बल्कि हमें मजीद दौड़ कर देती हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए खराबी है जो नमाज पढ़ते हैं फिर नमाज से गाफिल रहते हैं। हमें अपनी इबादत में अखलास पैदा करना चाहिए ताकि हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें और हमारी इबादत कबूल हों। अखलास के साथ की गई इबादत न सिर्फ हमारी रूहानी तरक्की का बायस बनती हैं बल्कि हमारी दुनियावी जिंदगी में बरकतें लाती हैं। हमें अपनी नीयतों को खालिस रखना चाहिए और हर अमल को अल्लाह के रज़ा के लिए अंजाम देना चाहिए। रोज़मर्रा जिंदगी में अखलास नेकियों का सिलसिला। अखलास का दायरा सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि जिंदगी के हर शोबे में इसका इतलाक होता है। खाना खाना, सूना, काम करना, लोगों से मिलजुल रखना, ये सब काम अगर अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाएं तो इबादत बन जाते हैं। मिसलन अगर खसर ज़क़हाल कमाने के लिए मेहनत करता है
और इसकी नीति होती है कि वो अपने अहलो अयाल का पेट पाल सके और अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर्ज के तवास का यह काम भी इबादत है। अखलास के तमरात दायमी सुकूना और अत्मीनान। अखलास के बेशुमार फायदे हैं। अखलास की बदौलत इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी हासिल होती है। दुनिया में इसे अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल होती है और आखिरत में इसे अल्लाह की रज़ा और जन्नत नसीब होती है। इसके अलावा अखलास इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान अता करता है। इसके दिल से दुनिया कीमत और हर सू हो निकल जाती है और वह अल्लाह की याद में सुकून। रियाकारी अखलास कीज़ दावरास के नुकसानात। रियाकारी आई का ऐसा अमल है जो इंसान के दिल में अखलास की जगह ले लेता है और उसके नेक अमाल को बर्बाद कर देता है। रियाकारी अखलास की जिद है। यह आई का ऐसा अमल है जिसमें इंसान दिखावे के लिए नेक काम करता है ताकि लोगों के नजरों में अच्छा बन सके। रियाकारी का मतलब है दिखावे के लिए नेक अमल करना। ये अमल इंसान के दिल में निफाक पैदा करता है और उसकी नीयत को खराब कर देता। ऐसे अमाल के अल्लाह के यहाँ कोई कदर व कीमत नहीं होता, बल्कि ऐसे अमाल करने वाले पर उसका गज़ब नाज़िल होता है। अल्लाह ताला सिर्फ वह अमाल कबूल करता है जो खालिस नियत से किए जाएं। हदीस में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस शख्स का फैसला होगा वह एक शख्स होगा जिसने अल्लाह की राह में जहाद किया होगा। इसे उसके नेक अमाल दिखाए जाएंगे। वो शख्स कहेगा कि मैंने ये सब तेरे लिए किए थे ऐ अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने ये सब लोगों के दिखावे के लिए किए। इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि अखलास के बगैर किए गए अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होते और इनका कोई अजर नहीं मिलता। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को अखलास से भर लें और हर अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। रियाकारी से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी नीयतों को साफ रखें और हर काम खालिस नियत से करें। अल्लाह ताला हमें रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अमाल को खालिस नियत से कबूल फरमाए। आमीन। अखलास की तरबियत नफ्स की पाकीज़गी का सफर। अखलास का ऐसा वसफ़ है जो रातों रात हासिल नहीं होता, बल्कि इसके लिए मुसलसल जदोजहद और नफ्स की तरबियत की जरूरत होती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने आप को अल्लाह के सामने जवाबदेह समझे और हर काम करते वक्त अपनी नीयत दुरुस्त रखे। इसके लिए जरूरी है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए, अल्लाह की याद में मशगूल रहे, नेक लोगों की सहबत अख्तियार करे और अपनी गलतियों पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। अमली जिंदगी में अखलास के बहुत से मुज़ाहिर हैं। मसलन कोई शख्स गरीबों की मदद करता है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होती है, ना कि अपनी तारीफ करवाना। इसी तरह कोई शख्स इल्म हासिल करता है और इसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को दीन की तालीम देना होता है, ना कि अपनी शहरत कमाना। अखलास अल्लाह से कुर्बत का जरिया। अखलास अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। जब इंसान का हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होता है तो अल्लाह ताला इसे अपनी खास रहमत और इनायत से नवाजते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और जो लोग मेरी राह में कोशिश करते हैं मैं उन्हें अपनी राहें जरूर दिखाऊंगा। सूरह अल-अंकबूत आयत 69। अखलास इस्लाम का एक बुनियादी असूल है। यह हमारे तमाम अमाल को मनी और मकसद अता करता है। अखलास के बगैर हमारी इबादत और नेका अमाल बेकार हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के हर शाबे में अखलास को अपनाएं और हर अमला अल्लाह के रज़ा के लिए करें। यकीन जानिए का अखलास हय्यू कंजी है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी से हमकनार करे।